Hello everyone. So today we will going to start our new chapter and the name of the chapter is The World of Growing Knowledge. So let's begin the chapter. Chapter 12, The World of Growing Knowledge. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn about story of numbers, story of paper, literacy, art of printing and braille script. So in this chapter, we're going to know about the numbers की story क्या होती है, paper story, literacy क्या होती है, what is the art of printing, braille script क्या है, कैसे किसने invent करा. So before starting the chapter, we have to do a small activity, build up, answer the following questions. We have to answer these questions. So the first question that we have to do is answer it. Write the name of the place from where the Ashoka pillar was taken. It has taken from Topra. That is Topra, Kalan. It is a village in Yamunanagar. Now, write the name of the world's oldest civilization, that is Sumerian civilization. And we have to write the name of the world's oldest script, that is cuneiform script. Is the oldest script. Now let's start. All human progress has been made possible by writing, the use of numbers and printing. अब जो प्रोग्रेस ह्यूमन प्रोग्रेस है वो कैसे पॉसिबल हुई है? लिखकर, नंबर्स का यूज करके, प्रिंटिंग के थ्रू. वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट राइटिंग, विदाउट नंबर्स एंड प्रिंटिंग. हम ऐसा वर्ल्ड इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जब हम कुछ बिना लिखे कैसा होता, बिना नंबर्स के, बिना प्रिंटिंग के, क्या पॉसिबल था? अर्ली ह्यूमन बींग्स पास देयर नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन ओरली. अब जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, अपनी उन्होंने नॉलेज को पास ऑन किया आगे वाले जनरेशन के लिए ओरली. However, it was difficult to remember everything. अब हर चीज को याद रखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है. That is difficult task to remember each and every incident. To overcome this problem, drawing and writing were taken up. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? ड्राइंग और राइटिंग के थ्रू. अर्ली ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स बाय ड्राइंग ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स दे लिव्ड इन. तो फिर उनके पास और कुछ तो नहीं था, फिर वो जिस गुफाओं में रहते थे तो उस गुफाओं के ऊपर पेंटिंग करके, ड्राइंग करके अपनी बातों को एक्सप्रेस करते थे. इंसिडेंट्स को जो भी हुए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे. दे यूज्ड टू ड्रॉ विद पीसेस ऑफ बर्न्ड वुड. अब वुड का जो टुकड़ा होता था, जब वो जल जाता था, उस जले हुए टुकड़े से वो उस पर ड्राइंग करते थे दीवारों पर, केव्स की वॉल्स पर. मेनी ऑफ दीज पिक्चर्स शो पीपल हंटिंग एनिमल्स. तो बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स थी, उसमें ये दिखाया जाता था कि कैसे लोग हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे और उसे खाते थे. However, it took a long time to draw things, so they gradually began to use symbols. अब बहुत टाइम लगता था चीज़ों को बनाने में, क्योंकि लकड़ी थी, लकड़ी से वो भी जली हुई लकड़ी से बनाना भी आसान नहीं था. तो थोड़ा थोड़े टाइम बाद उन्होंने सिंबल्स का यूज़ करना शुरू किया. तो उनको ड्राइंग बनाने में बहुत टाइम लगता था, तो धीरे धीरे दे स्टार्टेड यूजिंग द सिंबल्स. दीज सिंबल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स. और फिर जब वो सिंबल्स का यूज़ हुआ तो उसके बाद स्क्रिप्ट्स का यूज़ करना शुरू हो गया. The earliest form of writing was developed by the Sumerians. सबसे पुरानी स्क्रिप्ट थी वो सुमेरियंस थी, उनका अर्लियर फॉर्म था राइटिंग का. इट इज नोन एज क्यूनिफॉर्म. क्यूनिफॉर्म बोलते थे उसको. इट रिप्रेजेंटेड वर्ड्स विद सिंबल्स मेड ऑफ वेज शेप्ड स्ट्रोक्स. तो उसमें वर्ड्स जो होते थे वो वर्ड्स को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था. एंड दे वर मेड ऑफ द वेज शेप्ड स्ट्रोक्स. योर वाइज थिंक ऑफ सम थिंग्स दैट आर मेड यूजिंग द ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक्स. तो हमें वो सारी चीज़ों के बारे में कुछ बताना है, ऐसी चीज़ें जो ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू बनाई जाती है. द वर्ड यूनिफॉर्म इटसेल्फ मीन्स वेज शेप्ड. यूनिफॉर्म का अपने आप में ही मीनिंग होता है वेज शेप्ड. दीज आर इम्प्रेस्ड ऑन वेट क्ले यूजिंग अ रेड पेन. तो ये जो बनी होती थी वेट क्ले, गीली जो मिट्टी होती है उससे बनती थी रेड पेन को यूज करके. द वेट क्ले वॉज देन baked hard in the sun. और फिर उसको हार्ड कर दिया जाता था सन में रख. The Egyptians used a system of picture writing known as hieroglyphics. उसके बाद इजिप्शियंस ने सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया पिक्चर राइटिंग का, एंड जिसको हम हायरोग्लाफिक्स कहते हैं. चाइनीज एंड जापानीज स्क्रिप्ट्स आर स्टिल बेस्ड ऑन पिक्चर्स. चाइनीज और जापानीज की जो स्क्रिप्ट्स होती थी आज भी वो पिक्चर के बेस पर ही बनाई जाती हैं.
इन आर कंट्री द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वॉज इन यूज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारी कंट्री में सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट यूज होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, इट इज फाउंड ऑन द सील्स ऑफ दैट लाइन। वो आज भी उनकी सील्स पर पता लग जाती है। एंड दिस स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड एज येट, और अभी भी वो यूज होती है, रखे हुए हैं। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट केम आफ्टर द स्क्रिप्ट, इसके बाद आई थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव बीन डिराइव्ड मेनली फ्रॉम ब्राह्मी, और इंडियन की बहुत सारी स्क्रिप्ट है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही ली गई है। द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड द स्क्रिप्ट्स आर बेस्ड ऑन साउंड। अब देवनागरी स्क्रिप्ट है और बहुत सी अदर स्क्रिप्ट्स भी है जो साउंड पर बेस्ड है। हिंदी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी देवनागरी में लिखी गई है। वी ऑल्सो यूज उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक स्क्रिप्ट्स इन आर कंट्री, भी हम यूज करते हैं। स्टोरी ऑफ नंबर्स। Thousands of years ago, before humans had invented numbers, people used pebbles and sticks for counting. अब बहुत साल पहले जब ह्यूमंस ने नंबर्स को इन्वेंट किया भी नहीं था, और पीपल क्या यूज करते थे, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स को यूज करते थे, स्टिक्स को यूज करते थे काउंट करने के लिए। लेटर ऑन फिंगर्स वर यूज फॉर काउंटिंग। लेटर ऑन इवन आज भी बच्चे फिंगर्स पे काउंट करते हैं। इवन टुडे द सिस्टम ऑफ काउंटिंग 1 to 10 on fingers is popular in the most languages. Most languages, even in Indian language, in every language, mostly languages में आज भी 1 to 10 हम fingers पे count कर। In different parts of the world, various ways of writing numbers soon developed. तो numbers को लिखना भी develop हुआ बहुत सारी countries में। Fact treasure. The hobby of collecting stamps is called philately. Stamps collect करने की जो hobby होती है उसको philately कहते हैं। Sumerians used special shapes but they content in 60s. सुमेरियन स्पेशल शेप्स को यूज करते थे और उनको 60s में काउंट किया था। रोमन्स यूज 7 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट टू राइट नंबर्स। रोमन्स क्या करते थे, 7 लेटर्स का यूज करते थे अपने अल्फाबेट में नंबर लिखने के लिए। एंड दीज वर MDCLXV एंड I। तभी तो हम रोमन नंबर्स पढ़ते हैं, उसमें सारे 7 लेटर्स होते हैं। द नंबर सिस्टम वी यूज टुडे इज कॉल्ड हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो अब जो हम यूज करते हैं वो हिंदू अरेबिक सिस्टम को यूज करते हैं, नंबर सिस्टम। That Roman numbers we always study in maths. C is for depicting 100, L for 50, X for 10, V for 5 and 1 for 6. So, who gave the concept of zero? अब zero का concept किसने दिया? This system was developed in India. अब ये भी system इंडिया में develop. Concept of zero was discovered in India. Zero concept भी इंडिया में develop हुआ. The Arabs took this system of numbers, including the concept of zero, from 0 to 9 to Europe. जो अरब्स थे उन्होंने सिस्टम ऑफ नंबर्स को लिया एंड इंक्लूडिंग जीरो का कंसेप्ट। 0 से 9 तक हम काउंट करते हैं टू यूरोप। आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग की आर्ट को परफेक्ट करने में बहुत टाइम लगा। मैनी बुक्स केम टू बी रिटन बाय हैंड। बहुत सी बुक्स हाथों से लिखी गई। दिस वॉज स्लो एंड लैबोरियस। और हाथ से लिखने का, इतनी बड़ी बुक्स को हाथ से लिखना बहुत स्लो प्रोसेस है, उसमें टाइम बहुत चाहिए, मेहनत बहुत चाहिए। द पीपल कॉल स्क्राइब्स कॉपीड बुक्स बाय हैंड। तो पीपल कॉल स्क्राइब्स कहता था, उनको स्क्राइब्स कहा जाता था जो बुक्स को हाथों से कॉपी करते थे। बुक्स वर रेयर एंड कॉस्टली, और वो बुक्स बहुत ही कम मिलती थी और कॉस्टली भी होती। स्क्राइब्ड कॉपीज कहा जाता था बुक्स बाय हैंड। पीपल हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट सेंटर्स ऑफ लर्निंग वेयर देयर कुड फाइंड बुक्स। क्योंकि हाथों से लिखी हुई बुक्स में मेहनत भी ज़्यादा होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ऐसी बुक्स बहुत ही रेयर मिलेंगी। अब तो सब कुछ प्रिंटेड मिलता है। वहाँ पे बहुत लोगों को टाइम अपना स्पेंड करना पड़ता था, सीखना भी पड़ता था। वेयर चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का आर्ट, प्रिंटिंग करना चाइना में सबसे पहले डेवलप हुआ। बट इट डिड नॉट प्रूव पॉपुलर एज इट हैड अ वेरी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट उसकी, क्योंकि चाइनीज जो कि वहाँ की स्क्रिप्ट थी वो हार्ड थी, तो वो प्रिंटिंग करना भी आसान नहीं था। द एंशियंट ग्रीक अल्फाबेट, द देवनागरी अल्फाबेट एंड द अरेबिक अल्फाबेट। द स्क्रिप्ट इज रीड एंड रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। These are the scripts. ये ancient Greek है, देवनागरी है, this is Arabic. It was in Germany that the first printing press was made. Germany में पहली printing press बनाई गई। Johann Gutenberg invented it. Johann Gutenberg ने invent की। The first book to be printed by him was Bible. सबसे पहले उन्होंने बाइबल बनाई, प्रिंट करी। It was printed on sheep skin. और बाइबल को उन्होंने प्रिंट करा sheep की स्किन पर। He made several small metal molds of the letters of the alphabet. As you can see in the pictures too. उन्होंने बहुत सारे मोल्ड बनाए, जैसे क्ले को हम यूज करते हैं, मोल्ड आते हैं उसके साथ में, मोल्ड से अलग अलग शेप्स बन जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत छोटे छोटे मेटल के मोल्ड्स बनाए लेटर्स के, अल्फाबेट के। एंड दीज वर कॉल्ड लेटर टाइप्स। इनको लेटर टाइप्स कहा जाता था।
These letter types put together made words and sentence. और ये letter types को एक साथ रखकर words और sentence बनाए जाते। Ink had to be applied to the types and then they were pressed by hand on the piece of smooth surface to get impression. अब क्या करते थे कि उसी मोल्ड के ऊपर इंक लगाई जाती थी और फिर उसको हाथ से प्रेस करके उस पर्टिकुलर पेपर या सरफेस पर प्रेशर उसका बनाया जाता है। एज नाउ इट इज वी यूज स्टैम्प, काइंड ऑफ स्टैम्प ही होती है। स्टैम्प में लेते हैं, उसमें इंक डालते हैं, उसे प्रेस करते हैं और दूसरी जगह उसे प्रिंट कर देते हैं। दैट इज अ प्रिंटिंग प्रेस ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। प्रिंटिंग प्रेस को कब लाया गया था? अबाउट अ रेवोल्यूशन, नॉलेज में पहली चीज थी, वो नई चीज थी। नाउ इट वॉज पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर बुक्स एट अ वेरी लो कॉस्ट। और अब आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को बहुत ही कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। Today we have modern printing presses which use computers and can publish colorful magazines, books and newspapers quickly and efficiently. और जो आज हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस हैं जो कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, कलरफुल मैगजीन्स प्रिंट होती हैं, हर चीज़ कलरफुल हो जाती है, न्यूज़पेपर भी कलरफुल आते हैं, बहुत ही ईजिली और एफिशिएंटली हो जाता है and within a very less time. Story of paper. Paper was first made in China. Paper सबसे पहले कहाँ बना था? चाइना में. Ceylon made paper by pounding the bark of the mulberry tree. Ceylon ने बनाया था पेपर मलबरी ट्री के बार्क से, जो बार्क उसकी पेड़ की बार्क होती है। He also used old rags in making paper. Even उसने पुराने फटे हुए रैग्स, कपड़े या बोरे, उनका भी यूज करा था पेपर बनाने। In our country, the bark of the birch tree and the palm leaves were used as paper. हमारी कंट्री में जो बर्च ट्री की जो बार्क होती है और पाम लीव्स की, उनको पेपर की तरह यूज किया जाता है। सेंचुरीज अर्लियर द इजिप्शियंस मेड पेपर फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड पैपिरस। पैपिरस इज ये प्लांट है। बहुत साल पहले क्या होता था, काफी टाइम पहले इजिप्शियंस ने पेपर बनाया था इस प्लांट की हेल्प से। द वर्ड पेपर हैज बीन डिराइव फ्रॉम पैपिरस। इसी के नाम, पेड़ के नाम से ही, पैपिरस के नाम पर ही पेपर का नाम आया था। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस द डिमांड फॉर पेपर ग्रू वेरी फास्ट। और जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, प्रिंटिंग करेगी किस पे? पेपर्स पर ही तो प्रिंटिंग होती है। अब पेपर भी बहुत वैरायटी के आते हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होने के बाद पेपर की डिमांड बढ़ गई और इतनी तेजी से बढ़ी कि लोगों ने उसको बारे में उसको प्रोड्यूस करना शुरू करा। पीपल लुक्ड फॉर न्यू वेज टू मेक पेपर। तो लोगों ने नए नए तरीके सीखे कैसे पेपर बन सकता है। दे लर्न टू मेक पेपर फ्रॉम वुड पल्प। तो वो लकड़ी के पल्प से बनाना शुरू किया। टुडे वी मेक पेपर फ्रॉम लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल। अब हम बहुत सारी चीज़ों से पेपर बना सकते हैं, बनाते भी हैं। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर एज पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। वी कैन सेव देम बाय नॉट वेस्टिंग। लेकिन पेपर ज़्यादातर किससे बनता है? पेड़ से, वुड से, लकड़ी से। तो जितना हम पेपर को वेस्ट करेंगे उतना हम कितने ट्रीज को वेस्ट कर रहे हैं। तो वी शुड सेव द ट्रीज, वी शुड सेव द पेपर, वी शुड नॉट वेस्ट द पेपर। ब्रेल स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेल डेवलप्ड अ स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड। अब लुइस ब्रेल जो थे, जिन्होंने ब्लाइंड पीपल, जो लोग देख नहीं सकते, उनके लिए एक स्क्रिप्ट बनाई थी जिसका नाम था ब्रेल स्क्रिप्ट। इट इज कॉल्ड ब्रेल इन हिज ऑनर। तो इसलिए उनके नाम पर ही उसे रख दिया गया। लेटर्स इन द स्क्रिप्ट आर फॉर्म्ड बाय रेज डॉट्स ऑन थिक पेपर। एक मोटा सा पेपर लेकर उसके ऊपर डॉट्स बनाई गई अल्फाबेट की शेप में, और वो थोड़े उभरे हुए बनाए जाते हैं ताकि लोग जो देख नहीं सकते हैं वो हाथों से उसकी शेप बना सके और पेपर उसको पहचान सके। अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड द वर्ड्स बाय पुटिंग हिज फिंगर टिप्स ओवर द रेज डॉट्स और होल्स। और जो देख नहीं सकते वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उन डॉट्स पर अपना उंगली चलाते हैं, फिंगर्स की हेल्प से उन डॉट्स को उन होल्स पर टच कर करके लेटर सीखते हैं। ब्रेल हैज इनेबल्ड मिलियंस ऑफ ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड स्टडी बुक्स। और ब्रेल की हेल्प से आज बहुत सारे ब्लाइंड पीपल हैं जो बुक्स भी पढ़ सकते हैं। टुडे देयर आर ब्रेल बुक्स एंड ब्रेल टाइपराइटर्स। और अब ब्रेल बुक्स भी आती हैं, ब्रेल टाइपराइटर्स भी आते हैं। लिटरेसी। इन इंडिया अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल इलिटरेट। इंडिया में आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सारे रीजंस भी हैं। एजुकेशन इज अ मस्ट इफ यू वांट टू प्रोग्रेस। अगर हमें लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो उतना हमें एजुकेशन होना हमारे पास ज़रूरी है। इट्स नॉट ऑलवेज द बुकिश नॉलेज दैट वी हैव टू गेन। वी शुड नो अबाउट ऑल द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन अराउंड अस। So illiteracy leads to superstitions and backwardness. To remove backwardness, we should promote literacy.
because the more people if will going to illiterate, अगर uneducated लोग होंगे तो they will keep on just going backwardness रहेगा, डेवलप नहीं हो पाएगी हमारी कंट्री, और लोग अंधविश्वास पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो बैकवर्डनेस को खत्म करने के लिए हमें लिटरेट होना जरूरी है। वी शुड बी एजुकेटेड, वी शुड ट्राई टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज बाय आवरसेल्व्स ऑल्सो, एंड वी शुड always try to find the medium of getting educated. Now let's do words to remember. Hieroglyphics is an ancient Egyptian script. Molds is a hollow container of a particular shape in which something soft or liquid is poured. Papyrus is a kind of reed used in Egypt to make paper. Now let us recall. All human progress has been made possible by writing, use of numbers, and printing. Egyptians used a system of picture writing known as hieroglyphics. Today, we make paper from a large variety of materials. Paper was first made in China. Thailand made paper by pounding the bark of mulberry tree. And the word uniform itself means wedge-shaped. Now let's do think and answer. Now take the correct option. Louis Braille invented a script for dash impaired, that is visually impaired. Paper was first made in China. The Egyptian system of picture writing is known as, that is, hieroglyphics. The first book printed by Johannes Gutenberg, that was Bible. Who invented the printing press? Johannes. Now let's do the next exercise. Now let's do fill in the blanks using the words given in the. Today there are dash books and Braille typewriters. They are Braille books. These letters typed put together made dash and dash words and sentences. Early human beings passed their dash to the next generation orally. Knowledge. The people called dash copied books by hand. Scribes. They learned to make dash from the wood pulp paper. Now let's take the correct and cross the incorrect statement. The first book to printed as Mahabharata? No. Chinese were the first to introduce the system of writing. Yes. Paper was invented before the printing press. Wrong. Printing press was first invented. The printing press brought a revolution in the field of human progress. Correct. The paper was not first made in China. That is wrong. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Then bye bye. Take care. Thank you.